प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 4 के भाग 6 और 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या जो 4 का 6वां भाग है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसे देखें। यहाँ पर अंसाल पेपर में देखें, जो सेट 2022 का है, इसमें प्रश्न संख्या 5 का जो अथवा है, इसे प्रूव करना है और ये 6 नंबर में आया है। सेम क्वेश्चन है, इसका सेट है 2022 और सेट संख्या 8 है एचआई में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़े से मेहनत से इसे हल कर सकते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 6वां भाग है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। हमें बाएं पक्ष की सहायता से दायां पक्ष हल करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो बायां पक्ष है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये अंडर रूट में है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए इनके हर का परमेयीकरण करना होता है। यहाँ पर जैसे 1 माइनस साइन ए है, तो परमेयीकरण करेंगे, कक्षा 8-9 में आपने सीखा है। तो इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका बाएं पक्ष लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। बाएं पक्ष इसे ज्यों कहते हो इस तरह लिख लेना है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। अब यहाँ से जो हर है यानी 1 माइनस साइन ए है, तो इसका जब हम परमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, और गुणा कर दें इसके विपरीत चिन्ह से 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, प्लस यानी अंश में भी रहेगा और हर में, दोनों से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों में यानी वर्गमूल इसका निकल आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए एक बाहर निकाल लें, 1 प्लस साइन ए, और आपका बचेगा अंडर रूट। ये दोनों सेम नहीं हैं, आप a प्लस बी a माइनस बी, इसका जब गुणा करेंगे यानी ये सर्वसम का a प्लस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में है इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ से a प्लस बी अर्थात 1 प्लस साइन ए और a माइनस बी 1 माइनस साइन ए, तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग माइनस b अर्थात साइन ए का वर्ग। यहाँ पर सर्वसंख्या की सहायता से इन दोनों को यदि आप गुणा भी करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पर अब 1 प्लस साइन ए ज्यों कहते हो लिख लें, अपान 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन ए का वर्ग करेंगे तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट में है इस तरह। यहाँ से 1 प्लस साइन ए ज्यों कहते हो लिख लें, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, सर्वसंख्या है। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए।
से आप जानते हैं बराबर यहाँ से 1 प्लस साइन ए अपान कास स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल आएगा कास ए। अब कास ए को सेपरेट करेंगे, 1 अपान कास ए और साइन ए अपान कास ए अलग अलग लिख लें। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, इस तरह लिख लिया गया। तो यहाँ से 1 अपान कास ए बराबर होता है सेक ए, यानी सेक ए का व्युत्क्रम कास ए होता है। तो 1 अपान कास ए बराबर हो जाएगा सेक ए, और साइन ए बटा कास ए, यह सूत्र है साइन ए बटा कास ए बराबर होता है टैन ए, तो प्लस टैन ए लिख लिया गया। और यही हमें प्रूफ करना था। यानी यहाँ पर देखें, जो हमें लाना था सेक ए प्लस टैन ए, यहाँ पर RHS आपका आ गया सेक ए प्लस टैन ए, यही हमें प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड आ गया। तो प्रश्न संख्या 6 के जो 5 का 6वां भाग हल कर लिया गया। अब इसका 7वां भाग हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का 7वां भाग है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टैन थीटा। तो बाएं पक्ष की सहायता से हमें दाएं पक्ष टैन थीटा प्रूव करना है। इसके लिए यहाँ पर देखें, यानी अंश में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, दोनों पदों में साइन थीटा उभयनिष्ठ है और हर में भी कास थीटा उभयनिष्ठ है। यानी यदि हम साइन थीटा अपान कास थीटा बाहर निकाल लेते हैं तो साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर टैन थीटा, यह हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बाएं पक्ष में LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और साथ में हम कॉमन लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो जो कॉमन लेते हैं उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे, यानी साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 2। और देखें यहाँ पर क्यूब है तो साइन थीटा से भाग करने पर यहाँ पर घात 2 हो जाएगी, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ से हमें कास थीटा कॉमन मिलेगा तो कास थीटा कॉमन ले लें। तो कास थीटा से यदि भाग करेंगे तो यहाँ पे घात 3 है, घात 2 बचेगी, तो लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा, और कास थीटा कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, इतना आ गया। तो यहाँ से ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और अपान 2 कास स्क्वायर माइनस 1 है, यह दोनों कास 2 थीटा का सूत्र है। यानी कास 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं, लेकिन इसका अध्ययन आप 11th में जब आप जाएंगे तो उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें किसी एक को बदलना है, या तो साइन को बदल लें अथवा कास को। तो यहाँ पर आप जानते हैं इस सूत्र का प्रयोग, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी ये सब सम का है, हम इसका इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर साइन थीटा 1 माइनस, और ये जो 2 और साइन स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इस तरह अपान कास थीटा, और हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलें तो हो जाएगा साइन थीटा, पहले लिखें 1 माइनस 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इस तरह अपान कास थीटा
और नीचे ज्यों का त्यों लिख दें। हर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से देखें साइन थीटा और देखें cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये जो 2 था गुणा होना था तो 2 से इसमें गुणा हो गया और इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हर में ये हो जाएगा 2। यहाँ देखें 2 से गुणा हुआ तो ये हो गया 2 और माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा हम पहले लिख लेते हैं इसके इस तरह, और माइनस है -2 और +1 विपरीत चिन्ह है घट जाएगा, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। -1 ऊपर आपका है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हर में भी है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखें अंश में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और हर में भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, या सेम है, कट जाएगा तो आपका बचेगा साइन थीटा बटे कास थीटा। यहाँ पर बराबर लिखें साइन थीटा बटे कास थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है tan थीटा। यही RHS यानी हमें प्रूव करना था बायां पक्ष। आप यहाँ पर देखें हमें जो लाना था tan थीटा, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया tan थीटा। तो इसे एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे। यहाँ से देखें ये हमारा क्वेश्चन है ज्यों का त्यों, इसमें हमने बायां पक्ष लिया हुआ है। आप हर में देखें साइन थीटा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया, साइन थीटा से भाग किया तो यहाँ पर 1 बचा और 2 एक घात कम हो गई तो साइन स्क्वायर थीटा अपान। इसी तरह हर में हमने कास थीटा कॉमन लिया, तो कास थीटा कॉमन लेने के पश्चात प्रत्येक पद में कास थीटा से भाग किया गया, तो यहाँ पर घात 3 है, एक घात कम हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा और कास थीटा कैंसिल, केवल 1 बचेगा। अब देखें यहाँ पर आप सर्वसम का जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखा गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये जो 2 है इस 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 से गुणा करने के पश्चात हर तो ज्यों का त्यों आपने लिख लिया। यहाँ पर कास थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अंश में ये 2 का गुणा होगा तो 2 का गुणा होगा तो 2 एकन्नम 2 और माइनस का साथ में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्लस है घात, इसको हमने पहले लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा, -2 में से +1 यानी विपरीत चिन्ह है घट जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे अर्थात -1 बचेगा। और हर में ज्यों का त्यों लिख लिया गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इसमें हर में है और अंश में सेम है, दोनों कट जाएगा तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आ गया tan थीटा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 के भाग 6 और 7 को हल कर लिया गया। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में शेष प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।